मेरा एक दोस्त है स्कूल के ज़माने का, और वो इन दिनों कनाडा में है, बल्कि काफ़ी अरसे से उन्होंने पीएचडी यहाँ से कंप्लीट की है। तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अगले दिन उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मुझे नज़र आए, बल्कि थोड़ा डिप्रेस नज़र आए। क्योंकि पुराने दोस्त हैं तो कई बार आप अपना दिल हल्का करते हैं अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे कहते हैं कि पीएचडी की तो खुशी है यार, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत जजमेंटल है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऊबर चलाता हूँ, जो कि टैक्सी की तरह है, और स्किप द डिश वगैरह करता हूँ, फूड डिलीवरी कंपनी है जो, और मैं गुजारा करता हूँ इस तरह से। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जानने वालों ने हमें अपने घर में जो लंच वगैरह डिनर्स या कोई इवेंट होता है तो बुलाते हैं, हमें बहुत कम बुलाते हैं। उसकी शायद एक रीज़न ये है कि मेरा प्रोफेशन अभी कोई प्रॉपर नहीं है और मैं ये छोटे मोटे काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जजमेंटल बैक होम में भी है, लेकिन ये लोग यहाँ पर इन मुल्कों में भी आकर बदलते नहीं हैं। एंड ये बात बड़ी स्टक कर गई मेरे दिमाग को। जब मैं वापसी पे घर आ रहा था तो मैं रास्ते में ये सोचता रहा कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और हमारे ये जो दकियानूसी, ये जो ओल्ड फैशन थिंकिंग है, ये बदलने का नाम नहीं लेती। हम आज भी इंसानों को इस बात पे जज करते हैं, प्रोफेशन क्या है, पैसे कितने कमाता है, कौन से इलाके में रहता है, वगैरह वगैरह। ये 16 जुलाई 1969 को अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट्स है वो चांद पे गए थे, और उससे जाने से कुछ दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त के जो थे रिचर्ड निक्सन जो है वो कैनेडी स्पेस स्टेशन को विज़िट कर रहे थे। और उस विज़िट के दौरान जब वो हॉलवे से गुजर रहे थे, ज़ाहिर एक प्राइवेट विज़िट थी, तो उन्होंने देखा कि एक जैनिटर जो है, एक सफाई करने वाला जो है, वो फ्लोर पे पोछा लगा रहा है। तो पॉलिटिशियन की तरह उनकी भी आदत थी। उन्होंने कहा कि जेंटलमैन व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग? तो उसने कहा कि आई एम गुड। तो उसने कहा आप क्या करते हो यहाँ पर? तो उसने जवाब दिया है कि आई एम पार्ट ऑफ द टीम हु इज़ वर्किंग हार्ड टू सेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। यानी मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो सख्त मेहनत कर रही है अमेरिकन खलाबाजों या एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजने के लिए। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कहते हैं कि ये लाइन मेरे दिमाग में स्टक हो गई, और ये बाद में उन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ और बुक्स में भी ये बात आई। आप क्या करते हैं, दूसरे इसको कैसे सोचते हैं, ये आपका इशू नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद उसमें कितना प्राइड लेते हैं, ये आपके बस में है। तो एक सफाई करने वाले का सेल्फ बिलीफ सिस्टम उसे ये बता रहा है कि मैं दुनिया का बहुत स्पेशल सफाई करने वाला हूँ। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो एक अमेरिकन को चांद पे भेज रहे हैं, जिस पे कोई इंसान इससे पहले कभी नहीं गया। इसलिए आप ज़िंदगी में कोई काम करें, कैब है, आप फूड डिलीवरी है, आपका कोई भी किसी भी तरह की चीज़ है, टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। क्योंकि जब आप खुद प्राइड लेते हैं तो फिर आपको दूसरे की जजमेंटल होने की कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, और ख़ुद आपके बच्चों के अंदर भी एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है। जो दुनिया के बहुत रिच लोग हैं ना आजकल, जेफ बेजोस है, वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, अगर आप इनकी ज़िंदगी पढ़ें तो आपको लिटरली पहले फ्यू पेजेस में पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रगल की ज़िंदगी से ये आए हैं। बेसिकली जो लोग स्ट्रगल की ज़िंदगी से आते हैं वही कामयाब होने के ज़्यादा डिज़र्विंग भी होते हैं, और वही ज़्यादा कामयाब भी होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हार्ड लाइफ है ना, हार्ड लाइफ, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स, एंड कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट वीकर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो, जब तक आप इस भट्टी से नहीं गुजरते स्ट्रगल की और मेहनत की, तब तक आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ज़िंदगी में करने और कुछ बनने की अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। इसलिए डू नॉट लेट अदर पीपल गिव यू द रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस वो आपके प्रोफेशन के बारे में, बल्कि ख़ुद ये सोचें कि मेरा जो काम है, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पर मीडिया कंपनी चलाता हूँ पिछले 15-16 सालों से, एंड मेरा एक कम्युनिटी बेस्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड रेडियो शो है। तो कई बार जब हम मार्केटिंग के लिए बात करते हैं क्लाइंट से, तो वो कहते हैं कि आपके रेट्स ज़्यादा हैं, या ये चीज़ तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आप कोई बहुत न्यूयॉर्क टाइम्स हैं। एंड मैं सीरियसली शुरू में परेशान हो जाता था, लेकिन मुझे कुछ अरसे के बाद ये एहसास हुआ कि ये मेरा न्यूज़पेपर, मेरा मैगज़ीन, मेरा रेडियो शो मेरे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ही है, या मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा टेलीविज़न का शो ही है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो मेहनत, जो हार्डवर्क, जो प्योरिटी डालता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अहम है, एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट। इसलिए याद रखिए, ज़िंदगी में दूसरे आपके प्रोफेशन, आपके काम के बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। उनको जज करने दें, जो वो सोचते हैं उनको सोचने दें, एंड यू स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ व्हाटएवर यू डूइंग।